हेलो एवरीवन, कैसे हो सब के सब। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम देखेंगे इन्फोसिस में आए हुए क्वेश्चंस को। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यार जो यहाँ पर जो मेरे पास फ़ोटोज़ पड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन के नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। बट मैं जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद इसको सॉल्यूशन जो भी होगा देखेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन वो है कि द पॉपुलेशन ऑफ 3 सिटीज़ इन द ईयर 2100 is given as follows. The population of male in each city is also given in the crores. तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो ये जो है अलग अलग सिटीज़ हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 3 सिटीज़ हमारे पास हैं। और इनमें क्या दे रखा है कि एक तो है पॉपुलेशन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन वाला कॉलम है, जिसमें है कि ए सिटी में 35 करोड़ हैं, बी में 27 और सी में 33 करोड़ हैं। और उनमें भी दे रखा है कि यार ए में जो है ना वो 25 करोड़ मेल हैं, ठीक है। ये जो है मेल वाला, मेल पॉपुलेशन का जो यहाँ पर कॉलम दे रखा है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला है कि पॉपुलेशन ऑफ मेल दे रखा है कि फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी बी, ठीक है। तो सिटी बी में कितनी जो है फीमेल है उनको निकालना पड़ेगा हमें, और रेशियो इसी का निकालना है। और नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी है, तो सिटी ए में कितने मेल हैं, ये चीज़ पता हो गया कि ए में जो है डायरेक्टली दे रखा है 25 है, तो यहाँ पर 25 होगा। लेकिन फीमेल नहीं दे रखा है कि बी में कितनी है, हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा टोटल कितने हैं और उनमें से मेल कितने हैं। तो जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, वो फीमेल का आ जाएगा। तो 27 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 7। तो ये जगह 7 जो है फीमेल हो जाएंगे, 7 करोड़, और 25 जो है आपका है ए में दे रखा है वो मेल्स हैं। तो 7 × 7 ⁻²⁵, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले सवाल पर। अगला वाला सवाल हमारा है, गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट नंबर्ड 1 and 2। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड गिव योर आंसर। अब यहाँ पर ये सवाल कुछ इस तरह के, यहाँ पर जो आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए हैं और उसके पहले आपको क्या देखना है कि आपके पास जो है ये जो है एक और सेंटेंस दे रखा है जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद से आपके पास स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, और फिर आपको ऑप्शन में से यहाँ पर देखना होगा कि वो जो आपका ऊपर जो एक स्टेटमेंट था, यानी कि उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन का जो है आंसर किससे मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है यह है कि 2 persons ए एंड बी बोरोड 4000 and 600 रेस्पेक्टिवली एट सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम अ बैंक एट द एंड ऑफ 8 years ईच पे इक्वल अमाउंट टू बैंक, ठीक है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अमाउंट। अब यहाँ पर जो है इसी चीज़ को हमें निकालने के लिए 2 स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। और ये चीज़ हमें बताना है क्या स्टेटमेंट 1 अलोन जो है ये हमें ऑप्शन में देख देख करके करना है, ठीक है। देख करके क्या करना है, एक बार हम इसको सॉल्व कर लेंगे, चेक करेंगे कि क्या एक से ही स्टेटमेंट 1 से आंसर मिल जा रहा है, सेकंड से भी मिल जा रहा है, या फिर दोनों को कंबाइन करके हमें आंसर मिल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें से आंसर होगा। तो जैसे स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा है, इसके पहले जो हम सवाल को एक बार पढ़ेंगे, 2 persons ए एंड बी बोरोड 4000 और 600, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ए जो बोरो कर रहा है 4000 और बी आपका कितना ले रहा है 6000, इसको हमने लिख लिया। फ्रॉम अ बैंक एट द एंड ऑफ 8 years, 8 साल के बाद से ईच पे इक्वल अमाउंट टू बैंक। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर बोल रखा है। तो 8 साल के बाद इसका ए का कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ए का हो जाएगा, क्या होता है P1 गुड़े R1 गुड़े टी, तो दोनों का सेम है, तो टी आपका 8/100 हो जाएगा। आपको जो है यहाँ पर क्या नहीं दे रखा है, यहाँ पर पूछा क्या, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है रेशियो पूछ रखा है। अब एक चीज़ यहाँ पर क्या दे रखा है कि एट द एंड ऑफ 8 years ईच पे इक्वल अमाउंट टू बैंक, ठीक है। यानी कि ये जो है 4000 लिया था इसने 6000 लिया था, तो 4000 और 6000 और प्लस में जो भी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर जुड़ा और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर जो जुड़ा, ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट ये मिल करके आपस में बराबर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि 4000 प्लस में सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर क्या हो जा रहा है 6000 प्लस में सिंपल इंटरेस्ट 2 हो जा रहा है, ठीक है। ये जो इतना दोनों जो है ये वाला ए का हो गया और ये बी का हो गया, दोनों इक्वल अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट
1 रीड सिंपल इंटरेस्ट 2 बराबर 2000 हो जाएगा। ये चीज़ आ गया। अब एक चीज़ आपको पता है, क्या पता है कि सिंपल इंटरेस्ट ए का मैं निकाल सकता हूँ और बी का भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, R1 R2 मिल जाएगा डायरेक्टली। देखो कैसे मिल जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, P1 का मान यहाँ पर आपको पता है 4000 है, तो लिख दूंगा 4000 इंटू R1 नहीं पता, गुणे 8/100 माइनस 6000 इंटू R2 इंटू 8/100 इक्वल्स 2000। ये चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आप जब कितना भी इसको सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आंसर इस तरह से आएगा R1 माइनस R2। अब देखो हमें जो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें आंसर इस तरह से देना है कि स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट होगा, 2 सफिशिएंट होगा इसका आंसर देने के लिए, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो यहाँ पर जो है हम कुछ भी करेंगे, कुछ R1 माइनस R2 समथिंग करके कोई एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आपका एक समीकरण बन रहा है। अभी इस समीकरण में देखो दो वेरिएबल हैं, R1 और R2, जो कि यहाँ पर जो है रेशियो आपको पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो पूछा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो बताने के लिए आपको R1 R2 पता होगा, तभी आप बता पाओगे। तो यहाँ से तो नहीं पता चला। अभी हमारा क्या था, एक क्वेश्चन के हेल्प से इतना है। अब स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे। इसमें क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वाज 100, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ बोल दिया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सम ऑफ देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी R1 और R2 दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू मिला करके 100 हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक समीकरण ए मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, और दूसरा इक्वेशन ए मिल गया था हमें पहले ही। अब देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हम सॉल्व कर लेंगे। तो यानी कि हमारा स्टेटमेंट 1 क्या करेगा, इसका आंसर दे देगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द रेशियो ऑफ मनी बोरोड बाई ए एंड बी फ्रॉम द बैंक वाज 2:3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये चीज़ बता रखा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए स्टार्टिंग में ही इतना बता रखा है कि 2 और 3 का रेशियो यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है, जो भी बोरो किया गया है। तो सेकंड वाले का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। और कोई है इससे मिलता जुलता, 1 टुगेदर नहीं है, 1 अलोन और सेकंड अलोन नहीं है, भी नहीं है, सेकंड अलोन इज सफिशिएंट नहीं है। तो यानी कि हमारा ये वाला फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि हमारा सेकंड वाला क्या ही बता रहा है, सेकंड वाला यही चीज़ बता रहा है कि ये जो 2 और 3 के रेशियो में है, ठीक है। और जब 2 और 3 के रेशियो में है तो कोई मतलब नहीं है, सेम चीज़ हमें यहीं पर जानकारी मिल गई थी। तो इसका जो आंसर होगा कि 1 अलोन जो है इसका आंसर दे दे रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। आप एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आए फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, और पढ़ने के बाद से आप खुद ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में हमने क्या किया है कि जो भी चीज़ आपका दे रखा है यहाँ पर ये जो है ईच पे इक्वल अमाउंट टू द बैंक, यानी कि 8 साल के बाद जो है इक्वल अमाउंट पे कर रहे हैं। तो इक्वल अमाउंट पे करने का मतलब क्या हो गया कि जो उन्होंने बोरो किया था जो अमाउंट, और उस पर भी कुछ इंटरेस्ट लगा, तो जो बोरो किया और प्लस इंटरेस्ट, अब ए का जो है 4000 है, बोरो किया इसका 6000 है, तो इस हिसाब से जो है 4000 और प्लस में इंटरेस्ट वो बराबर किसको है, 6000 प्लस जो इंटरेस्ट आएगा सिंपल इंटरेस्ट उसके बराबर होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर कर रखा है। इसके बाद से हमारा दूसरा वाला जो है स्टेटमेंट 1 से इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले सवाल पर। अगला सवाल है कि इन द क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कोर्स ऑफ एक्शंस 1 and 2 यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ इट सीम्स टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स। तो यहाँ पर एक्चुअल में करने का मतलब है कि हो सकता है कि ऐसी भी चीज़ें लिखी हों जो कि हमें पता है कि ये चीज़ होता है, और यहाँ पर कुछ अलग लिखी हो, तो आपको वो चीज़ मान लेना है कि ठीक है यहाँ पर जो लिखा है वो चीज़ सही है, ठीक है। तो ऐसे जो है सवाल में आपको दे दिया है। बस आगे क्या है कि यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द गिवन कोर्स ऑफ एक्शन इफ़ एनी फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर है कि प्रवीण हैड प्लान्ड टू डोनेट 5 लाख टू द ज्योति फाउंडेशन बट हैज़ फॉलन शॉर्ट ऑफ ₹50,000 ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस विच स्प्रिंग अप एट द लास्ट मोमेंट। कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखा है कि एक कोई भी फाउंडेशन उसमें उसने 5 लाख जो डोनेट करने के लिए वो किया, प्लान किया था, बट 50,000 जो है वो शॉर्ट हो गया, शॉर्टेज हो गया 50,000 का।
तो बोल क्या रहा है कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि प्रवीण शुड टेक ए लोन ऑफ 50,000 टू डोनेट इट टू द फाउंडेशन, और सेकंड है प्रवीण शुड ट्राई एंड कंपनसेट टू द रिड्यूस्ड डोनेशन नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 50,000 एक कोर्स ऑफ एक्शन है कि 50,000 जो है लोन ले ले, और दूसरा है कि यार ठीक है जो भी है उसके पास वो अभी क्या करे उसको डोनेट कर दे, और जो अभी नहीं कर पा रहा है 50,000 वो नेक्स्ट टाइम कर दे। ठीक है, तो जो है लोन लेना नहीं सही चीज़ है, आपका क्या है आप सेकंड टाइम वाला कंसिडर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा ओनली टू फॉलो कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट हैज बीन गिवन फॉलोड बाय टू एजम्पशंस नंबर्ड 1 and 2 analyze the two assumptions together and determine which of them follows। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ स्टार्टअप्स टू डिस्कस पॉसिबल सॉल्यूशंस टू इंडियाज क्रिटिकल डेवलपमेंट चैलेंजेस। अब यहाँ पर एजम्पशन क्या दे रखा है, फर्स्ट है द स्टार्टअप्स नीड टू बी टोल्ड अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाई इंडिया इन क्रिटिकल डेवलपमेंट। सेकेंड वन इज द स्टार्टअप्स कंट्रीब्यूट अ लॉट टू जीडीपी। तो कौन सा जो है आपको यहाँ पर चूज करोगे। ठीक है, एजम्पशन 1 या फिर 2। तो यहाँ पर देखो जो भी चीज़ दे रखा है, क्या दे रखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कि एक मीटिंग किसकी स्टार्टअप्स की करी, किस चीज़ के लिए, टू डिस्कस पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द इंडियाज क्रिटिकल डेवलपमेंट चैलेंज। जो भी क्रिटिकल डेवलपमेंट चैलेंज है उनको जो है पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग रखी थी। ठीक है, तो एजम्पशन क्या मान सकते हैं कि स्टार्टअप नीड टू बी टोल्ड अबाउट द चैलेंजेस। तो ठीक है, जब वहाँ पर जब मीटिंग होगी तो जो भी चैलेंजेस हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर जो है वो चीज़ें बताई जाएंगी, तभी उस पर कोई डिस्कशन किया जा सकता है। ठीक है, तो नीड टू बी टोल्ड अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिया इन क्रिटिकल डेवलपमेंट। तो एजम्पशन 1 जो है सही है। 2 जो आपका है वो क्या जीडीपी के बारे में बता रहा है। ठीक है, जीडीपी के बारे में यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है, तो जीडीपी का हमारा जो है नहीं होगा, सिर्फ 1 वाला हमारा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ है कि यार अब आपको ये चीज़ पता हो, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी भी हो कि आपको लगे कि नहीं ये रियल लाइफ में हमारा जो ट्रू होता है, तो उस चीज़ को आपको कंसीडर करके नहीं यहाँ पर आंसर करना है कभी भी। ठीक है, आपको आंसर सिर्फ जो है आपका स्टेटमेंट जो गिवन होगा उसी के बेस पर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाई टू स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1 and 2। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम जो है आपका यहाँ पर दे रखा है, एक स्टेटमेंट है और आपके जो एक जो आपका क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के लिए जो है 2 स्टेटमेंट गिवन है, और आपको बताना है कि क्या जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है उस क्वेश्चन का आंसर करने में सफिशिएंट है। ठीक है, यही चीज़ है। और यहाँ पर जो है रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड गिव योर आंसर। राम इन्वेस्ट सम मनी इन 2 स्कीम्स ए एंड बी, व्हाट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन द स्कीम बी। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया है, ए है और बी है, और फिर क्या बोल रहा है कि उसने जो है जो राम है वो कितना अमाउंट जो है स्कीम बी में वो इन्वेस्ट किया, यही चीज़ हमें पता करनी है। अब स्टेटमेंट 1 है, रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए टू द बी इज 5:4 का रेशियो। ठीक है, यानी कि ए और बी में जो भी इन्वेस्ट किया गया वो क्या है 5 और 4 का रेशियो है। अभी रेशियो में पता चला, हमें जो है कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है ये चीज़ नहीं पता चला। यहाँ पर क्या पूछा, अमाउंट टोटल पूछ रखा है। ठीक है, बी में कितना इन्वेस्ट किया था, हमें अमाउंट निकालने के लिए अब कुछ और भी जानकारी चाहिए होगी। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट 1 जो है पूरा का पूरा आंसर नहीं कर पा रहा। अब इसके लिए हमें सेकंड वाले को पढ़ना पड़ेगा। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई हिम इन स्कीम ए इज 5,000 लेस दैन द दैट ऑफ स्कीम बी। ठीक है, जो भी ए में उसने इन्वेस्ट किया है वो क्या है बी से 5,000 लेस है। ठीक है, यानी कि 5,000 हमने माइनस कर दिया तो ए के इक्वल आ गया। अब देखो क्या होगा, बी के बारे में फाइंड करना हमें, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए को जो है बी के टर्म्स में यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 5b/4 हो गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू में ये चीज़ रख देंगे। हमें जो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ये चीज़ पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ए जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर कर देगा। तो आपने देखा कि दोनों हमें स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर सवाल आते हैं। ठीक है,
यहाँ पर अगेन उस टाइप का है कि आपका स्टेटमेंट 1 और 2 जो है सफिशेंट है या नहीं है, बट इस पे जो डायरेक्ट सवाल भी आते हैं, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पहले समझ लेना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका से आप जो है कोई भी सवाल इस पर रहेगा वो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स नंबर 1 and 2. You have to decide whether the data provided in statement are sufficient to answer the question. Read both the statement and give your answer. Ram started a business by investing 12,000. After 4 months of starting, Shyam joined him. ठीक है, तो 12,000 जो है इसने इन्वेस्ट करके ये क्या क्या बिजनेस स्टार्ट कर, 4 महीने के बाद से क्या किया, श्याम भी उसको ज्वाइन कर लिया है। अब क्या बोला, इन्वेस्टमेंट ऑफ श्याम वाज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ राम। तो हमें ये चीज़ पता करना है कि श्याम ने कितना जो है इन्वेस्ट कर रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन हो गया कि श्याम ने राम से कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। उसके बाद से क्या है, स्टेटमेंट 1 यहाँ पर हमारा है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर राम एंड श्याम डिवाइडेड द टोटल प्रॉफिट इन द रेशियो 3 और 3:4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 में आपको क्या समझ में आ रहा है कि 1 साल के बाद यहाँ पर बता रखा है। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है देखो, ये 4 महीने के बाद से ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये जो है 12,000 जो इसने इन्वेस्ट किया था, हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, 12,000 हम इसको मान लेते हैं कि एक महीने करके इसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हम इसका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 12 मंथ में जो है 12,000, ठीक है, एक मंथ में 12,000 कर रखा है। तो ये चीज़ हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा राम का। बट श्याम का क्या हो रहा है, श्याम का आप देखो, श्याम का हमें पता नहीं कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं एक्स अमाउंट इन्वेस्ट मान लेता हूँ, बट कितने टाइम के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है, 4 महीने के बाद वो आ रहा है, ठीक है, आफ्टर 4 मंथ, यानी कि 8 महीने तक वो इन्वेस्ट कर रहा था। एक्स अमाउंट इसने इन्वेस्ट कर दिया, 8x अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। अब बोल क्या रहा है कि आफ्टर एट द एंड ऑफ 1 ईयर राम एंड श्याम डिवाइडेड टोटल प्रॉफिट इन द रेशियो 3:8। तो हमें क्या पता चल गया कि जो भी बंदा जो है जितना इन्वेस्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको जो भी पूरा प्रॉफिट होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी वो लेने वाला है, ठीक है। तो यानी कि जो इतना इसने इन्वेस्ट किया, इतना इसने इन्वेस्ट किया, तो जो भी प्रॉफिट आएगा इसी रेशियो में उनको मिलेगा। तो हमने क्या किया, इसको कर दिया 12 × 12,000 अपॉन में 8x, ठीक है। और ये बराबर किसके कर दिया, जो भी टोटल प्रॉफिट का रेशियो इन्होंने ले रखा है 3/8 का। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा श्याम का टोटल कितना जो है, श्याम ने टोटल कितना इन्वेस्ट कर रखा था, ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाएगा। और आपका पूछा क्या है, द इन्वेस्टमेंट ऑफ श्याम वाज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ राम। तो राम से कितना ज़्यादा है, जो भी आपका एक्स अमाउंट आएगा उसमें से क्या करेंगे, 12,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखो पूरा का पूरा आपको सॉल्व करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपको पूछा जाए कि यार कितना आएगा, ठीक है, कितना ज़्यादा है या फिर जो है कितना उसने इन्वेस्ट किया था, ये सारी चीज़ें जब तक ना पूछे आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ ये पता करना है कि क्या जो है कौन से स्टेटमेंट की हेल्प से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट वाले की हेल्प से ही सॉल्व हो गया। अब सेकेंड वाला भी चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसका भी जिक्र किया गया इसमें जो है ऑप्शंस में। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ 1 ईयर द शेयर ऑफ श्याम इन द टोटल प्रॉफिट वाज 7,500 मोर देन दैट ऑफ राम, ठीक है। तो अगर जो है राम का मैं मान लेता हूँ कि जो भी उसने जो है टोटल में से उसके पास जो है वाई अमाउंट आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 साल के बाद से शेयर ऑफ श्याम इन द टोटल प्रॉफिट, तो मैं मान लेता हूँ क्या कि राम के पास जो है टोटल प्रॉफिट में से कितना आ गया, वाई अमाउंट आ गया, ठीक है। तो श्याम के पास कितना आ गया, श्याम का बोला है कि श्याम इन द टोटल प्रॉफिट वाज इतना मोर देन दैट ऑफ राम। तो श्याम के पास वाई प्लस में 7,500 इतना जो है किसके पास है, श्याम का, और इतना राम का है। ये आपको क्या मिल जाएगा, ये हो गया कि ठीक है इतना इतना का रेशियो आ गया। अब मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करूँगा, अगर 3/8 की जगह पर ये चीज़ हमें लिखनी पड़ेंगी, ये वाई अपॉन में ये वाई प्लस में ये वाला अमाउंट। तो आप क्या देख रहे हो कि एक इधर जो है एक्स अमाउंट है, ठीक है, एक्स एक वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल इधर वाई हो गया, तो 2 वेरिएबल हो गए। और 2 वेरिएबल होने की वजह से 2 वेरिएबल हैं और हमारे पास इक्वेशन सिर्फ एक है, जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो कहीं से भी आपका आंसर नहीं कर पा रहा है, बट एक जो 1 वाला है वही सफिशिएंट है। तो आपका जो है वही वाला हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल 2 इज अलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर द
क्वेश्चन आपका जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जो है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है आज की वीडियो में बस इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ और भी क्वेश्चंस जैसे आपके TCS हो गया, ठीक है, आपके विप्रो हो गए, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के हमारे पास क्वेश्चंस पड़े हैं जिनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही हम बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है आप बता सकते हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर लाएँगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।